ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम दवम जिण गर्भसिहेण जीर्ण नीदिठम देविंद्र बंधम वंदे तम सर्वदा शिरसा। चर्चा अपनी 41वीं गाथा के माध्यम से सम्यक दर्शन के स्वरूप की समझने की चल रही है। इसमें जो सम्यक दृष्टि के 25 दोष रहित 8 अंग सहित जो सम्यक दर्शन पाया जाता है उसका यहाँ विस्तार से स्वरूप बताया जा रहा है। तो यहाँ अभी 25 दोष रहित पने की 8 अंग सहित पने की चर्चा होने के बाद अब आगे थोड़ा सा और प्रकरण सम्यक दर्शन के संबंध में दिया है। एक प्रश्न उठाया है यहाँ व्यवहार सम्यक्त के कथन में निश्चय सम्यक्त का कथन किस लिए किया है, ये यहाँ पर प्रश्न उठाया है। वर्णन तो चल रहा था व्यवहार का, परंतु यहाँ कहते हैं निश्चय का वर्णन निश्चय सम्यक्त का कथन किस लिए किया है। तो उत्तर दे रहे आचार्य देव, व्यवहार सम्यक्त से निश्चय सम्यक्त की सिद्धि होती है, ऐसा साध्य साधक भाव का ज्ञान कराने के लिए कथन किया है। कैसे यहाँ पर साध्य साधनपना सिद्ध होता है व्यवहार और निश्चय का। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे कि भैया ये जो है जो व्यवहार है निश्चय सम्यक्त तो दिखाई देता नहीं है। अंदर में परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की जो अनुभूति पूर्वक प्रतीति हो रही है वो तो लोगों को दिखती नहीं है। दिखता क्या है, उसके साथ में रहने वाला व्यवहार। अगर उस व्यवहार को नहीं बताओ तो कैसे जानोगे कि इसके अंदर निश्चय सम्यक्त है। तो उस व्यवहार से उस परमार्थ की प्रसिद्धि होती है, उसके बिना परमार्थ को बताया नहीं जा सकता है। समय सार में दिया है जहनवि शक्य मणज्जम अणज्ज भाषम बिनादिगायेदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्वोपदेशन मसक्कम। बिना व्यवहार के परमार्थ को बताया नहीं जा सकता है। तो यहाँ कहते हैं कि व्यवहार सम्यक्त के कथन से निश्चय सम्यक्त का कथन किया गया है, उसकी प्रसिद्धि की गई है कि जिसके निश्चय सम्यक्त होता है तो उसके व्यवहार कैसा होता है बाहर में। तो उसके माध्यम से उस परमार्थ सम्यक्त की व्यवहार सम्यक्त के कथन से निश्चय सम्यक्त का कथन यहाँ पर किया गया है। ऐसा जो है समझना चाहिए, क्योंकि निश्चय तो दिखता ही नहीं है और निश्चय कहा भी नहीं जा सकता है। निश्चय तो अंदर में आत्मा का स्वास्थ्य परिणाम है। तो अब निश्चय सम्यक्त कैसे जीव के होता है, अब उसको अगर बताओगे नहीं तो कैसे समझेंगे लोग। तो उससे व्यवहार से उसको बताया जाएगा, उसका और कोई उपाय नहीं है बताने का। तो
ये कहते हैं कि भैया निश्चय उस व्यवहार सम्यक्त के कथन में निश्चय सम्यक्त का कथन करने का प्रयोजन क्या है कि उसकी प्रसिद्धि निश्चय व्यवहार से की जाएगी। परमार्थ को बाकी बिना व्यवहार से बताया नहीं जा सकता है। तो उसका जो है जो भी कथन किया जाएगा कि भैया इसके अंदर सम्यक्त है तो कैसे जाना जाए, तो वो आपको उसके बाहर से व्यवहार लक्षण बताए जाएंगे। निश्चय तो अनुभवगम्य है और स्वाश्रित है, वो बाहर में तो बताया नहीं जा सकता। इसलिए ये व्यवहार से ही उस निश्चय सम्यक्त की प्रसिद्धि की जाती है, सिद्धि की जाती है, क्योंकि उसमें ऐसे ही साध्य साधक, निश्चय व्यवहार का ऐसे ही साध्य साधक बना है। प्राप्ति अलग चीज है और उसकी जानकारी देना अलग चीज है। क्या संयोगी है? संयोगी क्या होता है? निश्चय निश्चय है, व्यवहार व्यवहार है, परंतु निश्चय जिसकी होगा तो कैसे होगा कि पहले तत्वों का निर्णय होगा, तो वो कैसा उस निश्चय। जब भी जो चीज, जैसे मान लीजिए कि शनिवार पूर्वक रविवार आता है, रविवार के बाद सोमवार आता है, एक क्रम है, तो उसके अभाव पूर्वक उसकी सिद्धि होती है, उसकी प्राप्ति होती है। पर कैसा भाव होगा पहले, उसके बाद में सम्यक्त होगा। तो तत्व ज्ञान पूर्वक, सच्चे देवसास गुरु का निर्णय पूर्वक, उसके लिए फिर स्वपर का भेद विज्ञान पूर्वक पर से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति करेगा। अब जिसको 7 तत्वों का निर्णय ही नहीं है तो उसको सम्यक्त कैसे होगा? तो उसके पूर्वचर सविकल्प दशा के व्यवहार को बताया, पर सम्यक्त जब होगा तो वो इन विकल्पों को छोड़कर अपने पर से भिन्न आत्मा की अनुभूति प्रतीति करके होगा कैसे? तो वो पूर्वचर व्यवहार बता रहे कि उसके इस प्रकार होगा, अथवा जिसकी सम्यक्त होगा तो सहचरभूत उसके कैसे व्यवहार चलेगा, तो वो देवसास गुरु का स्वरूप ऐसा समझेगा, 7 तत्वों का स्वरूप ऐसा समझेगा, सविकल्प दशा में उसको इस प्रकार के विचार चलेंगे वस्तु स्वरूप आदि के बारे में। तो ये व्यवहार उस परमार्थ को प्रसिद्ध करेगा। तो ये जब तक व्यक्ति को इस प्रकार से माने इस व्यवहार और परमार्थ का ऐसे ही सुमेल है, जब जीव को सम्यक्त होगा तो उसके पहले सच्चे देवसास गुरु का निर्णय होगा ही होगा। सच्चे देवसास गुरु के निर्णय के बिना, सच्चे देवसास गुरु के सानिध्य के बिना, उनसे उपदेश सुने बगैर, स्वपर का भेद विज्ञान किए बिना और हे उपादेय तत्वों का निर्णय किए बिना अपने निःशुद्धात्म तत्व की अनुभूति प्रतीति कैसे करेगा? वो जानेगा तो मानेगा, जब जानेगा ही नहीं तो क्या मानेगा? इसलिए पूर्व में उसके कैसा व्यवहार होता है तो उस पूर्वचर व्यवहार को कारण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ये पूर्वचर व्यवहार उस परमार्थ का कारण होगा, इसके बिना सम्यक्त नहीं हो सकता है, परंतु इन विकल्पों को छोड़ के होगा कि इनसे यही करता रहेगा तो होगा। इन विकल्पों से वस्तु तत्व का पूर्व में निर्णय करेगा, तो इस पे जब ऐसा निर्णय जीव ने अनंत बार कर लिया, पर जब इससे भिन्न अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं करी तो कारण तो नहीं बना। तो जब इनके बिना नहीं होगा, इनको समझे बिना नहीं होगा, पर इनसे ही इनके करते रहने से सम्यक्त नहीं होगा। जब भी होगा इन पूर्वक, पर इनकी मात्र इतने कर लेने से नहीं होगा। जीव ने इतना अनेकों बार कर लिया, 11 अंगों पूर्व तक का जानकारी कर ली तो 7 तत्वों का निर्णय नहीं होगा, देवसास गुरु का निर्णय नहीं होगा, सब होगा, पर उससे पृथक अपने एकत्र विभक्त आत्मा की जब तक अनुभूति नहीं करेगा तब तक उसको सम्यक्त नहीं होगा। इसलिए ये होगा तो उसका अपन को व्यवहार के स्वरूप बताया गया, ऐसा होगा तो ऐसे होगा, और हो जाएगा तो अब वो तो अनुभवगम्य है, वो बाहर में तो तुम्हें बताए, अब उसको कोई व्यवहार के लक्षणों से बताया जाएगा। तो सम्यक्त को बताया नहीं जा सकता है, वास्तव में तो सम्यक्त सूक्ष्म है, वो शब्दातीत है, विकल्पातीत है, तो अब उसको बताएंगे तो व्यवहार में तो उसको यही है उपाय बताने कि सम्यक दृष्टि की कैसी मान्यता होती है,
कैसा उसका परिवर्तन होता है, वो सब बातें बताई जाएंगी। तो ये अपन को व्यवहार सम्यक्त से निश्चय सम्यक्त की सिद्धि होती है, ऐसा साध्य साधक भाव का ज्ञान कराने के लिए कथन किया जाता है। तो उसका इसी प्रकार का सुमेल है कि जब भी जो जीव सम्यक दृष्टि बनेगा तो सच्चे देव सास गुरु के स्वरूप का निर्णय, उनका सानिध्य, उनसे 7 तत्व 9 पदार्थों का स्वरूप सुन के, स्वपर का भेद विज्ञान करके, और फिर अपने उस निःशुद्धात्म तत्व की अनुभूति प्रतीति पूर्वक सम्यक्त होगा। तो ये विकल्प जो पहले पूर्व में ये सब होंगे, इस पूर्वक ही होगा, परंतु इनसे नहीं हो जाएगा, इनकी करते रहने से नहीं। हाँ, और जब निर्विकल्प अनुभूति के बाद विकल्प में आएगा तो फिर ये विचार चलेंगे उसके जीवन में, तो ये सहचरभूत व्यवहार रहेगा, पूर्वचर रूप व्यवहार रहेगा, पर सम्यक्त तो इन सब से पृथक हटके, विकल्पों से हटके अपनी निःशुद्धात्मा की अनुभूति प्रतीत रूप ही है। तो ऐसा जो है अपन को निश्चय व्यवहार का आचार्यों ने सुमेल बनाया है, और जिसके जीवन में अब जब सम्यक्त हो जाएगा तो अब धीरे धीरे उसकी आत्मा का अंदर में ज्ञान पूर्वक अनुभूति पूर्वक श्रद्धान होगा। अब सब पदार्थ जैसे हैं उसको वैसा जानेगा, अपनी आत्मा को छोड़ के अन्य किसी को अपना स्वरूप नहीं जानेगा, मानेगा, और अपने स्वरूप में फिर जितनी स्थिरता करता जाएगा उतना उतना सम्यक चारित्र होगा, और जितनी जितनी कसाय रहेगी उस कसाय में उसकी विवेक पूर्वक प्रवृत्ति होगी। इसलिए उसको आयु नहीं बंधी है तो उसको ऐसा आश्रबंध नहीं होता कि वो दुर्गति आदि में चला जाए। अभी आगे इसका कथन पूरा इसमें आगे करेंगे कि सम्यक दृष्टि को अगर आयु नहीं बंधी हो तो वो नरक त्रियंश आदि गतियों में, हीन देवों में और मनुष्यों में, हीन मनुष्यों में, और तुम्हारे से स्त्री पर्याय आदि में, एक इंद्रिय आदि में कहीं उसका जन्म होती नहीं, अविरत दशा होने पर भी। ये दिया हुआ है कि सम्यक दर्शन शुद्धा नारग त्रियंग नपुंसका स्त्रीत्वानी दुष्कुल विकटाल पायोर दरिद्र चामचा भजंती ना प्रवृत्ति का। ये रत्नगण श्राप का चार का गाथा श्लोक 35 दी हुई है। तो सम्यक दर्शन हो जाने के बाद अब उसके जीवन में क्या क्या नहीं होगा, तो कहते हैं कि जिसको ऐसा सम्यक अविरत दशा है, अभी कोई वृत्ति नहीं बना, श्रावक के 11 प्रतिमा आदि की वृत्ति नहीं लिखी है, पर अविरत सम्यक दृष्टि है, तो भी अगर उसने नरक आयु नहीं बांधी है तो नरक आयु में गति का बंध नहीं होगा, त्रियंश गति का बंध नहीं होगा, नपुंसकपना नहीं होगा, स्त्री पर्याय नहीं होगा, नीच कुल में पैदा नहीं होगा, अंगहीन शरीर नहीं मिलेगा, अल्पायु नहीं होगी, दरिद्र मनुष्यों में जन्म नहीं होगा। ये सब चीजें उसके जीवन में ये सब खत्म हो जाएंगी अकेले सम्यक दर्शन के हो जाने से। 41 प्रकृतियों का आश्रय बंध उसके रुक जाएगा। तो ये अपन को सम्यक्त की महिमा, तो पहले तो ये प्रश्न के भाई व्यवहार सम्यक्त की कथन में निश्चय सम्यक्त का कथन जो किया है, तो व्यवहार सम्यक्त से निश्चय सम्यक्त की सिद्धि होती है। ऐसा ही सुमेल है कि जब भी जीव कोई सम्यक्त को प्राप्त होगा तो कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि का सेवन करते हुए नहीं हो सकता है। वो सच्चे देव सास गुरु का सानिध्य प्राप्त करेगा, उनसे 7 तत्व 9 पदार्थों का यथार्थ उपदेश स्वरूप समझेगा, तब ही तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। अब उसको तत्वों का निर्णय ही नहीं है तो सम्यक दर्शन कहाँ से हो जाएगा? 25 दोषों का त्याग करे, 8 अंगों का बुद्धिपूर्वक पालन करे, स्वरूप साधना निश्चय सम्यक होगा। 7 तत्व 9 पदार्थ का निर्णय होगा, देव सास गुरु का सानिध्य होगा, और फिर अपने इन सब 7 तत्वों में से अपनी एकत्व भक्त आत्मा को इन अजीवादिक से भिन्न, आश्रवादिक से भिन्न अपना स्वरूप जानेगा, फिर अपनी आत्मा की अनुभूति करेगा, ऐसे सम्यक्त होगा। और ये जो 5 लब्धियां सम्यक्त की बताई हैं, तो उनमें ये सारी चीजें पहले ही कसाय की होंगी नहीं थी, विपरीतता वाली। कौन सी? जो मिथ्या दृष्टियों के पाई जाती हैं, अनंतानंदी की तीव्र कसाय में राज्य विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, लोक विरुद्धकारी उसके जीवन में नहीं होंगे। अगर होंगे
तो उसकी विशुद्धि नहीं है, तो देश नहीं समझ नहीं आएगी और प्रयोग भी नहीं हो सकता और करण लब्धि भी नहीं होगी। 5 लब्धियां क्रम से होती। तो पहले तो संगी पंचेंद्री हो, भव्य हो, संसार का भटकने का काल ज्यादा ज्यादा अर्धपुद्गल रह गया हो, फिर जागृत अवस्था हो और उसकी कसाय मंद हो, और फिर उसके लिए सच्चे देव सद्गुरु के माध्यम से तत्वों का उपदेश मिले, देश न लब्धि। और देश न लब्धि के बाद फिर उसमें से वो स्वयं निर्णय करे प्रायोग लब्धि कि ये मैं हूं, ये शरीर आदि पर हैं, ये भाव आश्रव आदि बुरे हैं, और ये स्वरूप के अवलंबन से होने वाला संबर आदि प्रकट करने लायक है, ऐसा निर्णय होगा। और फिर अपने स्वरूप के अनुभव से उसको ऐसी सम्यक की प्राप्ति होगी। कोई निर्णय उपयोग लगा रहा है, उदय फदय नहीं देखा जाता यहाँ, कोई देखता है क्या? उदय तो होगा तो फिर वो होगा ही नहीं, उसको क्या बताना। जब सम्यक दर्शन की बात चल रही है तो जो क्रम है उसका वो बताया जा रहा है, उसको उस समय उदय वदय का ध्यान नहीं आएगा कि हम पास नहीं भय कहीं और कहीं हमारी समझ में नहीं आया। जिसको पढ़ाई करना है तो ये सोचेगा वो उल्टे विचार। उसके लिए तो जो कार्य होता है वो कार्य करेगा सब, और अगर उसकी पात्रता नहीं होगी तो नहीं होगा। पर यहाँ तो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है वो विधि बताई जा रही है। यही तो बता रहे, ये लक्षण यही तो बता रहे कि सम्यक दर्शन की पहचान अपन को पता हो जाए, तुम्हें क्या फायदा ये बताओ। कौन मिथ्या दृष्टि? मोटे रूप में चरणानी योग के आधार से उसके लक्षण दिखते हैं, उसके जीवन में कोई अनर्गल परिवर्तन नहीं होगा, देव कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि का सेवन नहीं होगा, उसके अंदर किसी प्रकार के देव शास्त्र के तत्वों के विपरीत कोई बोलना नहीं होगा, उनका दम्भपूर्वक जीवन नहीं होगा, बड़ी विनम्रता से सरलता से जीवन चलेगा। तो ये सब लक्षण उसी को तो ये अभी तक ये 25 दोष बताए, ये काय के बताए? अभी तक पूरा का पूरा वर्णन काय को चले? ये सम्यक दृष्टि के पे सम्यक दृष्टि को पहचानने के लिए तो 25 दोषों का स्वरूप, 8 अंगों का स्वरूप बता रहा है, जो काय के लाना जी तो वैसे उठाया कि अब निश्चय व्यवहार सम्यक में निश्चय सम्यक कथन, तो कहते व्यवहार सम्यक से निश्चय सम्यक की सिद्धि होती है। सिद्धि होती है प्राप्ति के लिए पूर्वचर व्यवहार कारण है, और सहचरभूत तुम्हारी सम्यक का बताने का कारण है कि तुम्हें सम्यक है कि नहीं, तो ये व्यवहार से प्रसिद्धि होगी, निश्चय से तो दिखता ही नहीं है। तो तुम नारकी होगा, ये मनुष्यों को बता रहा है कि नारकियों को समझा। ये उपदेश किसको? नारकियों को दिया जा रहा है, मिलेच्छों को उधर नरक में वो क्या करना होता है? नरक में कैसी पहचान करोगे तुम? इतने मनुष्यों की पहचान बता रहे कि नारकियों की पहचान बता रहे? तो चांडाल को इतना निषेध कर देगा, कैसे पहचान का चिन्ह चांडाल के? कछु नहीं पहचान दे चांडाल को, वो दव तो है चांडाल को कि अष्टमी चतुर्दशी का नियम ले ला उसने तो अब मर जाएगा, तो अभी नहीं वो अष्टमी चतुर्दशी को करेगा। तो स्थूल रूप में जो नियम लक्षण है वो बताए जाएंगे। अब बाहर में चांडाल नौकरी है उसकी, तो जो राजा की आज्ञा से जो गलत अपराध कर रहे हैं तो उनके लिए सजा दी जाएगी, तो वो तो काम है उसका, करेगा वो चांडाल। ऊबे का है, ऊबे उसका क्या दोष है? तुमने इतने मान लीजिए कि तुम कोई भी है, पुलिस वाले है और तुम चोरी कर रहे हैं, तो पकड़ के तुम्हें डंडा लगाएंगे, अब वो सम्यक दृष्टि हो सकता नहीं हो सकता? जो पुलिस वाला तुम्हें अपराधियों को डंडा लगा रहा हो वो सम्यक दृष्टि हो सकता नहीं हो सकता? जो बताइए लड़का गलत काम कर रहा है, रात्रि में घूमने जाता है, नहीं आता है, गलत लोगों की संगति करता है, तो बताइए वह अच्छी खींच के झांपड़ा लगाएगी, तो वो सम्यक दृष्टि हो सकता नहीं हो सकता? तो क्या पहचान होगी? अन्याय नहीं करेगी वो, अनीति नहीं करेगी वो, ये न्याय कर रही वो कि जो हमारे लिए कर्तव्य है वो कर्तव्य का निर्वाह कर रही, वो दुष्टता से कोई दुर्भाव से नहीं कर रही। तो बाहर से सम्यक दृष्टि का पहचान है? अब सम्यक दृष्टि कृष्ण लेस्या वाला भी हो सकता, युद्ध लड़ाई के युद्ध के मैदान में लाखों जीवों को मार सकता है, पर काय के लाने? न्याय नीति के लिए। रामचंद्र जी युद्ध कर रहे तो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? लाखों लोग मर गए उसमें, तो हम मर गए, पर पक्ष न्याय का था। जो अन्याय कर रहे थे उनका विरोध, अपना विरोध सत्य का पक्ष ले रहे, तो अपनी सुरक्षा करने के लिए
सम्यक दृष्टि गृहस्थ क्या कर सकता है कि वो संकल्प हिंसा नहीं करेगा, आरंभी विरोध उद्योगी विरोधी न्याय सत्य का पक्ष लेकर के उसका न्याय तो करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए अपन को ज्यादा दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ के तुम्हें सम्यक दर्शन करने का नहीं, दूसरों को तुम पहचानने के चक्कर में अपनी कल्याण करने की स्थिति छोड़ के और दूसरों को टटोला करो, इनमें है सम्यक दर्शन नहीं, तुम्हें कहा मिल रहा उसे है कि नहीं है, और फिर पहचान भी नहीं सकते। अंतर्मुख पहले कोई 11वें गुण स्थान में उपसम श्रेणी पे था और गिर करके मिथ्या दृष्टि बन गो, कैसे पहचानोगे तुम मिथ्या दृष्टि है क्या सम्यक? तो अपन को ज्यादा इसमें बाहर की उठापटक में पढ़ के नहीं पढ़ के तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाए तो तुम्हारी आंखें खुल जाए। जैसा अपन पढ़ रहे कि मिट गयो तो मेरे मिथ्यात्व मेरे उदय रवि आतम भाई, उनके अंदर में पता पड़ जाए कि हमें सम्यक दर्शन होगा, बे अंधे नहीं रहेंगे, उनकी कोई अलौकिक दशा अंदर से हो जाएगी, कोई अलौकिक आनंद आएगा। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं पड़े, तुम वहां बुखार उतर जाए तुम्हें पता नहीं पड़े कि हम वहां बुखार उतर गए। बाहर में कोई समझ पाए चाहे नहीं समझ पाए, पर तुम्हें तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा, अनुभव में आएगा कि नहीं आएगा। जिस मिथ्या से तुम्हारी दुर्दशा हो रही और तुम्हारे अंदर में तीव्र आकुलता और विपरीतता चल रही, अब तुम्हारे अंदर की विपरीतता अंदर में स्वरूप बोध हो जाने से अब तुम्हारे अंदर में तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा कि पता ही नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या है, ज्यादातर आदमी इधर उधर के फालतू के विकल्प कर करके प्रश्न करके प्रयोजनभूत बातें तो नहीं समझता और इधर उधर की फालतू की बातें करके समय खराब करता है, तो न कल्याण करता है और न दूसरों के लिए भी उसके लिए लाभ मिलता उससे। इसलिए फोकट के विकल्प में जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ करके डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है वो ज्यादा बातें बतौड़ों में नहीं पढ़ता, वो तो पढ़ाई करता है तरीके से और अपनी तैयारी करके परीक्षा में पास होता है और वो डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है। तो कार्य करने वाले को दुनिया के फालतू के विकल्प नहीं आते, उसको तो जो उसकी विधि है उस विधि को बुद्धिपूर्वक जो आचार्य कह रहे, शास्त्र कह रहे, भगवान कह रहे, वो तो उनको अपने जीवन में प्रयोग करता है और अंदर में अपने जो कार्य है वो कार्य हो जाता है उसको। इसलिए अपन को जो बता रहे आचार्य कि भैया तुम इस 7 तत्वों का निर्णय करके उसमें से स्वपर का भेद विज्ञान करके अपने उस एकत्र विभक्त आत्मा की अनुभूति करो, उसकी प्रतीति होगी, सम्यक दर्शन होगा। अब आचार्य तुम्हें सीधी सादी सरल बातें बता रहे तो वे तो नहीं और इधर उधर की दुनिया के प्रपंचों की बातों में उलझता है, तो इसका मतलब तो एक कल्याण नहीं करना है। जो लड़का जो है जो पढ़ाई नहीं करना चाहता है वो दूसरों को भी गप्पों में लगाना चाहता है, और पढ़ाई करने वाला तो ज्यादा बोलते ही नहीं है, समय थोड़ा सा है, अब उसमें फालतू का उसमें उपयोग लगाओ, समय निकल जाएगा, घूमते रहो चतुर्गति में। इसलिए इसमें आचार्य कह रहे, देवशास्त्र गुरु कह रहे, एक बार अपन समझ लो कि ये जो है ये सही है और ये जो बता रहे ये काम करने से हमारा कार्य हो जाएगा। बस अब आप पूरा वो कह रहे वो प्रयोग करो और कार्य तुम्हारा देखो कैसे नहीं होता। आचार्य कह रहे हम ठेका लेते हैं, अभ्यास करो 6 महीने, कैसे नहीं होता तुम्हें सम्यक नहीं होगा, भी कहते हम देंगे तुम्हें सम्यक, कैसे नहीं होगा, तो वे तो गारंटी ले रहे कि तू होगा भाई, क्यों नहीं होगा, तू कर तो पहले प्रयोग तो कर, क्यों कि वस्तु स्वरूप है वो, तो क्यों नहीं होगा, तू आत्मा है और तू अपने आत्मा को अंदर में देख अनुभव कर, तो क्यों नहीं होगा अनुभव तुझे, तेरे ज्ञान में सामर्थ्य है। तो ये सब चीजें अपन को जो है जिसको कल्याण करना है उसको फोकट की बातें नहीं ओढ़ती, और जिसने वस्तु व्यवस्था समझ ली है तो उसको फालतू के विकल्प आते नहीं, समय उसके पास है कहाँ। इसलिए शांति से वो तो अपने जीवन में जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को निर्णय कर लिया, वे जो तत्व बतला रहे हैं वो प्रयोग करता है और उसको लक्षण दिखाई देते हैं, धीरे धीरे उसका काम हो जाता है, अपना कार्य होता है, आनंद से जीता है, आगे क्रम क्रम से उसी में स्वरूप में लीन होके पूर्ण वितरागता का आनंद लेके परमात्मा सा प्रकट कर लेता। तो कहाँ पूछने की जरूरत, बोलने की जरूरत नहीं है, अनंत जी मुख केवली हो जाते, तो कहीं कहने की जरूरत है, बाहर में विकल्प करने की जरूरत है, बोलते ही नहीं है, पूछते ना, पूछने की जरूरत है, उपदेश सुना और समझा और समा गए, बस हो गए भगवान बन गए। इसलिए काम जिसको करना है उसको कहीं कोई समस्या नहीं, और जिसको नहीं करना है तो न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, समझे। क्या
दुनिया के वो ऐसो हो ऐसो होने चाहिए, वैसो का नहीं हो, वैसो का है, ऐसो का है। अब वो दुनिया के बहानेबाजी करके उसको काम नहीं करना है। इसलिए ये तो बहुत सीधा साधा सरल काम है। जो व्यक्ति अपना आत्म कल्याण करना चाहता है वो उसको तो कुछ भी विकल्प आते नहीं, क्योंकि सुने समझे प्रयोग करे और अपना कार्य होता है। भाई तेरे लिए शंका करने की जरूरत तो जब है कि जब तू पहले जो कह रहा है उसका प्रयोग तो कर। डॉक्टर कह रहा है ये दवाई खा, एक गोली खाएगा तुझे पता पड़ जाएगा कि हाँ वास्तव में ये गोली हमारे लिए स्वास्थ्य के लाभ, बीमारी पर फिट हो रही, तो खाए तो है नहीं। और साहब अगर ये नहीं हमारा नहीं स्वास्थ्य पर लाभ भाव तो, और ऐसो नहीं भाव तो, और वैसो नहीं भाव तो, और उतने लोग तो इतने उतने गए उनने तो इतनी खाई उनको तो नहीं भाव, तो ये है हाँ, तो उसको कौन इलाज करे, डॉक्टर क्या करेगा। इसलिए तू प्रयोग कर, चुप रह करके जो कह रहे हैं उसको कर, और तुझे अगर मान लीजिए नहीं होता तो बता ना, पर प्रयोग तो कर। इसलिए आचार्य कह रहे हैं भैया तुम 7 तत्वों का निर्णय करके, स्वपर का भेद विज्ञान करके अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को अंदर में देखो जानो, तो तुम्हें आत्मानुभूति होगी, और फिर अनुभूति होगी तो प्रतीति होगी। जब तुम्हें अनुभूति में कोई आनंद आएगा तो अरे ये आत्मा है और इसी में आनंद है, ऐसी प्रतीति हुएगी, क्यों नहीं होगी ये बताओ। जो चीज तुम्हारे लिए जैसी है वैसी जब चख लोगे तो तुम्हें प्रतीति, तुमने शक्कर खा ली, अब तुमसे कहेंगे कि मानो शक्कर मीठी होती, मनवाना पड़ेगा है? तुम्हें मनवाना पड़ेगा कि तुम चिल्ला के कहोगे नहीं शक्कर मीठी होती है, कि तुम दूसरों को बताओगे। अब तुमने चखी तो है ही नहीं, अब तुम्हें कितना ही मनवाया कि मान मीठी होती है, मीठी होती, कदाचित तू मान भी ले तो उसे तुझे कला, दूसरे कोई कुछ कहेंगे तो फिर छोड़ देगा, करे भैया वैसा हो सकत का नहीं, कोई न कही कि तुमने मान ली दूसरों के कहवे से, अनुभव नहीं करो, दूसरों के कहवे से मान ली कि शक्कर मीठी होते, और एक कोई दूसरा आया कि पागल तुझे किसने कहा है शक्कर मीठी होती है, शक्कर तो खारी होती है, तब क्या होगा, मीठी मानोगे कि खारी, अब डमाडोल घर में पड़ जाओगे, अरे यार भी कह रहे मीठी होती, ये कह रहे खारी होती, अब पता नहीं कहती क्यों कि चखी तो है ही नहीं। और अगर तुमने चखी हुई है तो 50 लोग आ जाएं, 1000 लोग आ जाएं, लाख लोग आ जाएं, दुनिया आ जाए, तो भी नहीं, शक्कर मीठी ही होती है, खारी नहीं होती, चिरपरी नहीं होती, तीखी नहीं होती, कड़वी नहीं होती, शक्कर मीठी होती। नहीं, अनुभव से ही, अकेले ऐसे नहीं। इसलिए कह रहे वो अपन ने पढ़ा ना सुबह कि जानेगा तो मानेगा, अब जाने तो है नहीं, माने जबरदस्ती कैसी माने, किसकी माने, दूसरों के कहने से कब तक मानेगा। इसलिए आचार्य कहते तू प्रयोग करके स्वीकार कर। मैंने भी भगवान की वाणी से नहीं मान लिया, गणधरों की वाणी से, सुत केवलियों के कहने से नहीं मान लिया, हमने स्वयं युक्ति तर्क से निर्णय किया और फिर अनुभव किया और फिर उसको स्वीकार किया है। अब हम बता रहे हैं दूसरों को कि बिल्कुल बात ऐसे ही है, तो अब तो स्वीकार, तू ही अनुभव कर। हम जो कह रहे हैं पहले तो तू व्यवहार से विश्वास ला और प्रयोग कर और अनुभव करके देख कि ऐसा ही है कि नहीं, तो अनुभव कर लेगा तो फिर अब हमें मनवाना नहीं पड़ेगा, मनवाना पड़ेगा। और मनवाने से जिसको अनुभव नहीं है जबरदस्ती मनवाते रहो तो कब तक मानेगा, उससे क्या होना। तो बिना अनुभव के मान लेना, किसी के पीछे लग जाना कोई धर्म का लक्षण नहीं है। खुद अनुभव करके जीना, इसका नाम धर्म है। धर्म प्रयोग है, धर्म कोई मात्र ऊपर की सुनी सुनाई कही बातें नहीं है। तो ये जो है ये व्यवहार अपने लिए इस प्रकार से उस निश्चय की प्रसिद्धि का कारण है, और वो व्यवहार पूर्वक ही वास्तव में निश्चय की सिद्धि होती है, बिना सच्चे देव सास गुरु के। इसलिए सम्यक के लक्षणों में देव सास गुरु का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान और अंत में आत्मा का। तो जब ये सब पहले इसी क्रम से आओगे, पहले सच्चे देव सास गुरु के सानिध्य करोगे, उनसे 7 तत्व 9 पदार्थों का स्वरूप समझोगे, फिर स्वपर का भेद विज्ञान करोगे और फिर स्वरूप के अवलंबन से आत्मा की अनुभूति, परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, अनुभूति पूर्वक रुचि होगी। ये क्रम है। और फिर जब अनुभूति हो जाएगी तो तुम्हें सच्चे देव सास गुरु ही सच्चे देव सास गुरु लगेंगे। भगवान सर्वज्ञ वितरागी होते, रागी द्वेषी भगवान नहीं होते, कसाई भगवान नहीं होते, और गुरु विषयासावसाती तो निरारंभो अपरिग्रह,
ज्ञान ध्यान तपोरकता, गुरु ऐसे ही होते हैं दिगंबर, इसके अलावा और कोई गुरु नहीं होते। और शास्त्र ऐसे ही होते हैं जिसमें इस प्रकार से वस्तु स्वरूप समझाया, स्यादवाद रूप। तो स्यादवादमय सप्तभंग, शास्त्रों का स्वरूप क्या है? भगवान की दिव्य ध्वनि तो कैसी है? वो निरक्षरी, बिन अक्षरी। देव शास्त्र गुरु की पूजा में पढ़ते ना, तो कैसी है वो? निरक्षरमय, महिमानु 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचित सुस्यादवादमय, ये उसका लक्षण है, ट्रेडमार्क का। जिनवाणी कैसी होती है? स्यादवादमय, सापेक्षता रूप कथन होता है, उसमें एकांत से कोई कथन नहीं होता है। तो ऐसा जो है सुस्यादवादमय सप्तभंग, गणधर गूथे भारय स्वंग, रवि शशि न हरे सो तम हरा। जिस अंधकार को सूर्य चंद्रमा दूर नहीं कर सकते, वो अंधकार, अपनी आत्मा का मिथ्यात्व ज्ञान का अंधकार, उसको दूर करती जिनवाणी। इसलिए रवि शशि न हरे सो तम हरा, इसलिए सुशास्त्र नमो बहु प्रीत ले आए। तो ये अपन को सारी बातें आचार्यों ने सब प्रकार से स्पष्ट की हैं, अपन समझे तो अपन को कहीं कोई भ्रमणा नहीं रहती, कहीं किसी प्रकार की अपन को शंका नहीं होती, और अपन निस्संग होकर के बड़ी आनंद पूर्वक अनुभव पूर्वक जीते हैं। इसलिए जब तक रहता है संसार में, जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई, तब तक वो निसंग होकर के जो मार्ग है उस पर बराबर चलता है, और जब पूर्ण वीतराग दशा हो गई तो सब विकल्प खत्म, पूर्ण आत्मा में लीन होकर परमानंद भोगता है अनंत काल तक के लिए। तो ये अपन को क्रम है। इसलिए यहां पर आचार्य कह रहे कि भैया इसी प्रकार से निश्चय व्यवहार का सुमेल बनता है। इसलिए उस व्यवहार से निश्चय सम्यक की सिद्धि होती है, प्रसिद्धि होती है। ऐसा साध्य साधक भाव का ज्ञान कराने के लिए ये कथन दोनों प्रकार से किया है कि जो सम्यक दृष्टि होता है उसके जीवन में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो व्यवहार से उस परमार्थ को बताया जा सकता है, अंदर में तो वो अनुभव वो खुद ही जान सकता है, दूसरे व्यक्ति परमार्थ को जान नहीं सकते हैं। व्यवहार ही एकमात्र उसको बताने का उपाय है। परमार्थ से तो प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति स्वयं ही कर सकता है, दूसरों को बताया नहीं जा सकता है। बताया जाएगा तो व्यवहार से, शब्दों में, अनेक प्रकार के व्यवहार लक्षणों से कैसे बताओगे? तो इस प्रकार से जानना चाहिए। अब जिन जीवों को सम्यक दर्शन के ग्रहण से पहले आयुष्क का बंध ना हुआ हो, उनको व्रत ना हो तो भी निंद, नरक, नर नारक आदि के स्थानों में जन्म नहीं होता है, ऐसा यहाँ कहती है। क्या कह रही है? जिन जीवों को सम्यक दर्शन के ग्रहण होने से पहले आयु का बंध ना हुआ हो, तो अभी वृत्ति नहीं है कोई, ना महावृत्ति है ना देश वृत्ति, अवरस सम्यक दृष्टि है, तो भी क्या होता है कि वो निंद न तो नरक पर्याय में रहते हैं, न मनुष्यों में रहते हैं, न जाती हैं, न नारकियों में जाते हैं। ऐसे कहीं पर भी उस निंद दशा में जन्म उनका नहीं होता है। वो ये श्लोक है जो अपन ने अभी पढ़ा ना, जो सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियंग नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल पायो दरिद्रताम चा ब्रजंती नाप्रतिका। क्या कह रहे? जिनकी सम्यक दर्शन शुद्ध है परंतु अभी अवृत्ति हैं, वे भी नरक गति में नहीं जाते, त्रियंज गति में नहीं जाते, नपुंसक पर्याय में पैदा नहीं होते, स्त्री पर्याय में पैदा नहीं होते, नीच कुल में पैदा नहीं होते, अंगहीन नहीं होते, शरीर से अंगहीन नहीं होते, अल्पायु वाले जीव नहीं होते, और दरिद्रीपने को, गरीबी को प्राप्त नहीं होते। ये सम्यक की महिमा। अभी बाहर में व्रत और महाव्रत नहीं लिखी, तो भी अंदर में जब आत्मबोध हो जाता है, आत्मानुभूति प्रतीति होती है, तो फिर जीवन में उसके जात्यंतर जीवन हो जाता है। इस जाति के भाव उसके होते ही नहीं है कि जिसमें ऐसे हीन कर्मों का आश्रय बंद हो। अब मनुष्य गति में उत्पन्न
सम्यक दृष्टि जीवों के प्रभाव का कथन करते हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य पर्याय में जन्म लेते हैं तो वो कैसे होते हैं, देखिए। ओजस तेजो विद्या वीर्यसु वृद्धि विजय विभव सनाथा उत्तम कुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। दर्शन पूता माने सम्यक दर्शन से पवित्र, पूत माने पवित्र। जो जीव होते हैं उनको क्या होता है, तो देखो क्या क्या होता है। जो दर्शन से पवित्र हैं वे उत्साहवान, तेजवान, विद्यावान, वीर्यवान, यशवान और अनेक प्रकार की उनकी अनेक प्रकार ऐसी वृद्धि, इन सब की वृद्धि होती जाती है और हर जगह वो विजय को प्राप्त करते हैं जहां भी जाते हैं। और वैभव, अनेक प्रकार का वैभव सहित होते हैं। उत्तम कुलों में जन्म होता है, प्रचुर धनवान और मनुष्यों में श्रोवणी होते, सामान्य मनुष्य नहीं होते। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, राजा, महाराजा, ऐसे बड़े बड़े पदों पर उनका जन्म होता है। तो ये इस सम्यक दर्शन का प्रभाव। अब चूंकि मनुष्यों में कौन होगा कि मनुष्यों में तो देव आएंगे, जो देव हैं अवरत दशा में तो वे रहते वहां। मनुष्य में ऐसी सम्यक दृष्टि मनुष्य तो बनता नहीं। जो सम्यक दृष्टि मनुष्य है वो मनुष्य पर्याय में जन्म नहीं लेता, फिर कहाँ जाएगा वो तो देव, उत्तम देवों में जाएगा, वैमानिक देव आदि में। तो अब मनुष्यों की बात चल रही है कि जो मनुष्य होगा जब वो, तो कहां से आएगा, नरक पर्याय से भी आ सकता है, देव पर्याय से भी आ सकता है, समझे। त्रियंश जीव भी स्वर्गों में ही जाएगा, वो मनुष्यों में पैदा नहीं होगा। और अगर पहले अभी आयु नहीं बांधी जिसकी बात चल रही है, आयु बांध ली हो तो आगे उसके बताएंगे कि वो फिर तुम्हारे से भोग भूमि के जीव होगा, वो मनुष्यों में त्रियंशों में, वो हीन देव मनुष्यों में पैदा नहीं होगा। तो कितनी महिमा बता रहे आचार्य सम्यक दर्शन की। अब व्यक्ति को इसका स्वरूप जब तक ये पहला मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी ये तो धारण करे नहीं, समझे नहीं और आगे के काम करे, तो इसमें ज्ञान चरित्र सम्यकता न लहे। तुम्हारा जितो चारित्र सब मिथ्या, तुम्हारा जितो ज्ञान है 11 अंग 9 पूर्व तक को सब मिथ्या ज्ञान। अगर तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा तो ज्ञान मिथ्या ज्ञान, आचरण सब मिथ्याचार, तुम क्या कर रहे तुम जानो, पर बिना सम्यक दर्शन के वो बिना अंक के बिंदी के समान जानो। तो बिना सम्यक दर्शन के जीव ने अनेक बार अपने मनमाने तरीके से खूब पढ़ाई लिखाई कर ली, धारणा ज्ञान में खूब पंडिताई कर ली, और चारित्र में बाहर में व्यवहार चारित्र के गान, महाव्रत के महाव्रत अनंत बार धारण कर ले, पर चतुर्गति का ही पात्र बना रहा। जब तक ये अंदर में परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की अनुभूति प्रतीति नहीं करता, तब तक जीवन में उसकी सच्चा धर्म और ज्ञान सच्चा होता ही नहीं। सब उसका ज्ञान दम्भ पूर्वक होता है, उस ज्ञान का वो अहंकार करता है। 8 मदों में सबसे पहला काय का मद है, ज्ञान का, और चारित्र में तप का मद। जो कुछ भी बाहर में करेगा क्रिया उसका दम्भ करेगा कि मैं बड़ा धर्मात्मा। और सम्यक दृष्टि को तो दम्भ होता नहीं है। सम्यक दृष्टि को तो अंदर जो सम्यक चारित्र है उसमें स्वरूप की लीनता है, तो उसमें तो कसाय समाप्त हो जाती है, उसमें दम्भ काएगा। इसलिए वो ख्याति लाभ पूजा का काम उसके जीवन में नहीं पाया जाता है। जो अंदर में स्वरूप श्रद्धा ज्ञान लीनता करता है वो तो अंदर का परम शांति निराकुलता भोगता है। उसको बाहर से क्या लेने देना ख्याति लाभ पूजा की, उसको कोई अपेक्षा नहीं होती किसी से, और होती भी है पुण्य के उदय में तो उसकी वो चाह नहीं रखता है, उसमें रस नहीं लेता है। होगी उसकी महिमा, उसकी पूज्यता होगी, परंतु उसको उसमें कोई रस नहीं आएगा। अगर रस आएगा तो फिर वो क्या है, अपने स्वरूप का रस नहीं आ रहा है। अगर जिसको संयोगों का रस है, कसाय का रस है, तो इसका मतलब उसको आत्मा का रस नहीं आ रहा। इसलिए सम्यक दृष्टि का दिया है कि अमृत भोजी देवों को जैसे अन्य भोजन स्वभाव से नहीं रुचता, ऐसे ही आत्मानुभव के सामने उसके लिए और कोई चीज अपने आत्मा के स्वरूप से अच्छी नहीं है। किसी में भी उसको रस नहीं आता। अगर आता है तो इसका मतलब उसको वास्तव में आत्मा का रस नहीं, अनुभव नहीं हुआ है। ये समझ लेना, ये लक्षण बता रहे। ये पूछ रहे हैं कि कैसे सम्यक दृष्टि को पहचान है। ये उसकी पहचान है कि जिसको आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, और जब तक और कछु सुहावे तब तक आत्म अनुभव नहीं आवे।
तथा देवगति में प्रकीर्णाक देव, वाहन देव, किलविषक देव, तीनों नीच देव, व्यंतर, भवनवासी ज्योति के अतिरिक्त महारिद्धि धारक देवों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं। मिल गया? ये कौन लिख रहा? ये आचार्य देव दूसरे आचार्यों के ग्रंथों का, पुराने आचार्यों का रेफरेंस दे रहे हैं। और वे आचार्य कह रहे भगवान जिनेंद्र ने कहा है, ये कोई हम नहीं कह रहे। जिनेंद्र भगवान के उपदेश से हमने ये सब समझा सुना है और अपन स्वयं अनुभव कर रहे हैं। इसलिए किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं चल रही, किसी संप्रदाय की नहीं चल रही, किसी पक्षपात की नहीं चल रही। ये तो वस्तु स्वरूप की बात बताई जा रही। अब सम्यक के ग्रहण के पूर्व जिन्होंने क्या है आयुष के बांध ली हो, देव आयु को छोड़ के अन्न आयु बांधी हो। ये देव आयुष के बांधी हो, ये गलत छप गया है। देव आयु को छोड़ के अन्न आयु बांधी हो, उनके संबंध में सम्यक का आगे महत्व बता रहे। अगर जिसने पहले देव आयु को छोड़ के अन्न आयु बांध ली हो, समझ रहे ना, तो वो कहाँ जाएगा देखो आगे पर। अभी तो जिसने आयु नहीं बांधी तो उसकी तो ऐसी गतियों में दुर्गतियों में कहीं जाती नहीं। अब जिसने मान लीजिए सम्यक होने के पहले अगर नरक आयु बांधी, अगर त्रियंच आयु बांधी, अगर मनुष्य आयु बांधी, तो कहाँ जाएगा? अब उसका खुलासा देखिए। हिटीम छप्पुण वीरम जोईश्वण भवन सब इथीणम पुण्यदरेण ही सम्मो नाशासनो नारया पुण्य। क्या कह रहे? नीचे अब देखो, अगर नरक आयु बांध ली है और सम्यक हो जावे तो नीचे के 6 नरकों में नहीं जाएगा। प्रथम नरक बिन षडभुज होते, तो पहले नरक में ही जाएगा वो, फिर आगे के नरकों में जन्म नहीं होगा। जैसे राजा सैनिक थे तो उनने 7वीं नरक की आयु बांध ली, बाद में सम्यक प्राप्त कर लिया, तो नरक तो जाना पड़ेगा। तो कहाँ जाएंगे अब 7वें नरक से घट के उनकी आयु पहले नरक की रह गई। ये स्थिति हो जाती। सम्यक होने के पहले अगर तुमने आयु बांध ली है नरक, त्रियंच, मनुष्य आदि, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, कितना परिवर्तन हो जाएगा, ये बता रहे। तो प्रथम नरक से आगे नहीं जाएगा वो। और देव आयु बांध ली है तो फिर ज्योतिषी, व्यंतर, भवनवासी देवों में उत्पन्न नहीं होगा। और यदि क्या कर लिया उसने, किसी भी स्त्री में जन्म नहीं होगा उसकी, लब्धि पर्याप्तकों में जन्म नहीं होगा। सम्यक दृष्टि उत्पन्न इनमें होते ही नहीं उत्पन्न। तथा साधन सम्यक दृष्टि अपर्याप्त नारकी रूप से भी उत्पन्न नहीं होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर तुमने क्या कर लिया है कि पहले सम्यक होने के पहले तुमने मनुष्य आयु बांध ली, और अगर तुमने स्त्री पर्याय की आयु बांध ली, तो कहाँ जाओगे? मनुष्य में तो जाना पड़ेगा। तो कहाँ पैदा होगे? भोग भूमि का मनुष्य होगा। कहाँ पैदा होगा? भोग भूमि का मनुष्य होगा। अब आगे जो है, जैसे मान लीजिए आपने त्रियंच आयु में लब्धि अपर्याप्तकों की आयु बांध ली, तो आप लब्धि पर्याप्तक त्रियंशों में भोग भूमि के त्रियंश हो गए, संगी पंचेंद्री हो गई। तो ऐसा जो है देवों की आयु बांध ली है, तो आप भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी आदि देव नहीं होगे, ऊपर के श्रेष्ठ देव हो गए, वैमानिक देवों में जन्म होगा। लब्धि अपर्याप्तक कहलाता, वो लब्धि अपर्याप्तक है। लब्धि अपर्याप्तक का अर्थ ये होता है कि अंतर्मौत के बाद वो जीव नियम से मर जाता है। जैसे मनुष्य आयु बांधी उसने, लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य की आयु बांधी। लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य जानते हो ना, जो मलमूत्र आदि में गंदगी में पैदा होते हैं शरीर में, मुख्य रूप से स्त्रियों के शरीर की उनमें जानकारी दी। वैसे तो गंदे स्थानों में ऐसे भी पैदा होते हैं, तो वो उनकी आयु कितनी होती है? अंतर्मौत। लब्धियां पूरी नहीं हो पाएंगी, पर्याप्तियां पूरी नहीं हो पाएंगी, वो मर कर जाएंगे। तो ऐसे अगर उसने लब्धि पर्याप्त होगी आयु बांध ली, कब? मिथ्या दशा में, तो अब क्या होगा? अब वो भोग भूमि का लब्धि पर्याप्तक मनुष्य होगा। अब वो लब्धि पर्याप्तक मनुष्य आयु बांध ली, तो मनुष्य आयु में तो जाना पड़ेगा,
परंतु कहाँ जाओगे? भोग भूमि का 1 पल 2 पल 3 पल का मनुष्य बनेगा। स्त्री की आयु बांधी तो पुरुष बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा। फिर नपुंसकों की आयु बांधी लब्धि पर्याप्त तक तो नपुंसक ही होते, तो वो उसे जाकर के पुरुष ही बनेगा, नपुंसक नहीं होगा। तो इस प्रकार से माने सम्यक्त के पहले अगर आपने इस प्रकार की हीन आयु भी बांध ली है तो आपको सम्यक्त होने के बाद उन हीन आयुओं में जन्म नहीं होगा। उत्कृष्ट श्रेष्ठ उन आयुओं में, उन गतियों में तो जाना पड़ेगा, परंतु आपको फिर उसमें भी श्रेष्ठ में जाओगे, नीच में नहीं जाओगे। तो इस प्रकार से यहां पर ये सारी की सारी बातें अपने लिए अच्छा। और ये कहती हैं सासाधन सम्यक दृष्टि है अगर, तो वो जो है नारकी की पर्याय में उत्पन्न नहीं हो सकता है। अगर उसने मान लो 3 आयु का बंध, नरक का बंध हो जाने पर तो उसको दूसरे गुण स्थान में मरण होता ही नहीं। अगर उसके लिए पहले मिथ्यात अवस्था में मनुष्य आयु, त्रियंच आयु, देव आयु बांध ली है तो क्या होगा? वो 3 उसमें जाएगा, वो नारकी में उत्पन्न होते ही नहीं। दूसरे गुण स्थान वाला नरक में जन्म नहीं लेता है। दूसरे गुण स्थान में 3 गतियों में तो जन्म हो सकता है। कौन कौन सी? देव, त्रियंच, मनुष्य। तो त्रियंचों में जाएगा तो वहां पैदा हो जाएगा, मनुष्यों में जाएगा तो मनुष्य में पैदा हो जाएगा, और देवों में जाएगा तो देवों में पैदा हो जाएगा। तो दूसरे गुण स्थान में आयु बांध ली अगर उसने काहे की नरक, त्रियंच और देवों की, तो दूसरे गुण स्थान में भी उसका मरण हो सकता है और उसमें उन आयु में जा सकता। पर नरक आयु का बंद हो जाने वाले को दूसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता है। या तो सम्यक दृष्टि रहेगा तो पहले नरक में जाएगा, और या फिर मिथ्या दृष्टि बन करके ही उसका नरक आयु में जाना होगा। सम्यक के काल में या सासाधन के काल में उसका मरण नहीं हो सकता है। दूसरा गुण स्थान में नरक गति में नहीं जाता है। तो इस प्रकार वो तो सम्यक दर्शन की तो बता रहा ही कि जी आयु बांध ली नरक की, 7वें नरक की। सम्यक दर्शन तो राजा श्रेणी ने 12वीं में करा ना। सम्यक हो जाने के बाद तो नरक आयु का बंध नहीं होता, त्रियंच आयु का बंध नहीं होता, स्त्री पर्याय का बंध नहीं होता, लब्धि पर्याप्तों का बंध नहीं होता, एक इंद्रिय विकलत्र आदि का बंध आयु जाता ही नहीं, जन्म नहीं करता, हीन देवों पैदा ही नहीं होता। ये तो उन्हीं की तो बता रहे हैं कि जिसने पहले नरक मिथ्या दशा में आयु बांध ली हीन, ये सब तो भी अब वहां नहीं जाएगा, ये बता रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सम्यक की जो है अपूर्व महिमा जो है आचार्यों ने यहाँ बताई है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से जीव सच्चे अर्थों में तत्व निर्णय करके स्वरूप अनुभव पूर्वक आत्म प्रतीति पैदा कर लेते हैं, भी अगर पहले उन्होंने मनुष्य आयु को छोड़ के अन्य आयु भी बांध ली है तो वो फिर नरक में जाएगा, पर पहले में देवों में जाएगा, पर व्यंतर भवनवासी ज्योतिषी आदि नीच देवों में पैदा नहीं होगा। और मनुष्य की आयु बांधी है तो स्त्रियों में पैदा नहीं होगा। लब्धि पर्याप्त तक मनुष्यों की, नपुंसकों की बांधी है तो भोग भूमि का वो मनुष्य ही बनेगा श्रेष्ठ। और सासाधन आयु में मनुष्य को नरक गति में वो नहीं जाएगा, वो नियम से दूसरी उसमें जाएगा। नरक की आयु बांधने वाला दूसरे गुणस्थान में मरते नहीं है। तो इस प्रकार से ये सम्यक्त की पूर्व आयु बांधने वाले का स्वरूप समझना। अब आगे वही अर्थ दूसरे प्रकार से भी कहते हैं। ज्योतिर्भवन भूमिषु षट स्वधा स्वभ्र भूमिषु त्र्यक्षु नूसुर स्त्रीषु सदृष्टिर नैव जायते। अर्थात क्या कह रही है? ज्योतिषी, भवनवासी, व्यंतर देवों में, नीचे की 6 नारकी पृथ्वियों में, त्रियंचों में, मनुष्य स्त्रियों में और देवांगनाओं में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होते हैं। वो मठसार जीव कांड का था 128। अब और क्या होता है? तो कहती औपसमिक वेदक छायक नामक 3 सम्यक्त में से किस गति में कौन सा सम्यक्त संभव है उसका कथन करते हैं। कौन से सम्यक्त? तीनों सम्यक्त कौन सी गति में हो सकते हैं? सौधर्म आदि स्वर्गों में, यानी वैमानिक देवों में, वैमानिक देवों में
और असंख्य वर्ष की आयु वाले त्रयंचों में और असंख्य वर्ष की आयु वाले मनुष्यों में और रत्न प्रभा प्रथम नरक में तीनों सम्यक्त होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं? वैमानिक देवों में सौधर्मादि और असंख्य वर्ष की आयु वाले त्रयंचों में और मनुष्यों में भोग भूमि के और रत्न प्रभाव प्रथम नरक में ये तीनों सम्यक्त होते है ना। चारों गति में ये सम्यक्त हो सकते हैं। छायक सम्यक्त तीनों प्रकार के सम्यक्त प्रथम नरक असंख्य आयु वाले मनुष्य और त्रियंच और मनुष्य तो और भी हो सकते। देखो आगे देखो उसका, जिन्होंने आयुष के बांधा हो अथवा नहीं बांधा हो वैसे कर्म भूमि के मनुष्यों में तीनों सम्यक्त होते हैं। मनुष्यों को सबको मनुष्य तो माने आयु माने असंख्यात वर्ष की आयु वालों में भी हो सकता है और सामान्य कर्म भूमि के मनुष्यों में भी हो सकता है। कम आयु वाले मनुष्यों में जिनने आयु नहीं सम्यक्त को माने जिन्होंने अभी आयु नहीं बांधी, तो जिनने बांधी हो वे और जिनने नहीं बांधी हो वे मनुष्य में सब सम्यक्त हो सकते हैं। तो उसकी मर्यादाएं बताएंगे। तो जिन्होंने आयुष के बांधा हो अथवा ना बांधा हो वैसे कर्म भूमि के मनुष्यों में तीनों सम्यक्त होते हैं, परंतु अपर्याप्त अवस्था में औपसमिक सम्यक्त सिर्फ महरदिक देवों में ही होता है। पूरी नहीं हो सकता है नहीं। द्वितीयोपसम सम्यक्त से मरण करके कोई जीव स्वर्ग में चला गया तो अभी उसके वो उपसम सम्यक्त का काल रहेगा, इसलिए वो अपर्याप्त अवस्था में सिर्फ देवों में ही औपसमिक सम्यक्त हो सकता है। वो द्वितीयोपसम सम्यक्त है, प्रथमोपसम सम्यक्त नहीं होता अपर्याप्त दशा में। तो वो सिर्फ ये बता रहे कि अपर्याप्त अवस्था में यदि कोई श्रेणी पर चढ़ा हुआ जीव मरण कर गया 11वें गुण स्थान से, तो वो देवों में जाकर के अपर्याप्त अवस्था में भी अंतर्मुक्त अभी सम्यक्त का काल है, तो उस समय भी वो द्वितीयोपसम सम्यक्त रह सकता है, ये बता रहे। सिर्फ अकेली अपर्याप्त अवस्था में देवों में महरदिक देवों में ही क्या रह सकता है? औपसमिक सम्यक्त रह सकता है। क्या करने हैं? नहीं, तो क्या करना भी थी कि वो तो बात ही नहीं चल रही, वो तो पैदा होने की बात ही नहीं चल रही। ये तो बात चल रही कि कितनी गतियों में तीनों सम्यक्त रह सकते हैं, कहाँ कहाँ, ये बता रहे कि पैदा तो होता है कर्म भूमि के मनुष्य केवली शुद्ध केवली के पादमूल में, परंतु ऐसा सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ रह सकता है? छायक सम्यक दृष्टि, उसका स्वरूप बता रहे हैं। तो अब आगे कहते हैं शेषेषु देव त्रयंक्षु षट स्वधा स्वब्र भूमिषु गौ वेदकोपसमकौ स्याताम पर्याप्त देहिनाम, अर्थात शेष देवों और त्रयंचों में और नीचे की 6 नरक भूमियों में पर्याप्त जीवों को वेदक सम्यक और उपसम सम्यक के 2 ही सम्यक्त होते हैं। 6 पृथ्वियों में दोनों प्रकार के सम्यक्त लब्धि पर्याप्त जीव कर सकते हैं, और सभी देवों में ऊपर के वैमानिक देवों में तो हो ही जाएंगे दोनों प्रकार के सम्यक्त, और नीचे के देव भी कोई भी भवनवासी व्यंतर ज्योति आदि सब दोनों प्रकार के सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं। तो सब देवों में, शेष देवों में, त्रयंचों में, सभी त्रयंचों में संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त अवस्था के, उनमें भी दोनों प्रकार की सम्यक्त हो सकती है। छायक की परिस्थितियां हैं, छायक सम्यक्त में ये स्थिति बनेगी, बाकी और 2 सम्यक्त तो सामान्य। वही बता रहे कि 2 सम्यक्त तो कोई भी जीव संगी पंचेंद्रिय चारों गति के कर सकते हैं, और नीचे की 6 नरक की भूमियों में भी पर्याप्त जीवों को वेदक और उपसम 2 ही सम्यक्त प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार निश्चय व्यवहार रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग, जो कि अवयवी है, मोक्ष मार्ग अवयवी है, उसके प्रथम अवयव रूप सम्यक्त का व्याख्यान करने वाली गाथा पूर्ण हुई। रत्नत्रय अवयवी मोक्ष मार्ग, और उसका एक हिस्सा अवयव है,
तो ये सम्यक दर्शन 3 में से एक का कथन हो गया। अब रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग के दूसरे अवयव रूप सम्यक ज्ञान का स्वरूप आगे प्रतिपादन करेंगे। ये सारी बातें बहुत समझने लायक हैं, जीवन में समझ करके और बार बार अभ्यास करके इनकी महिमा लाकर जीवन में सम्यक आदि को धारण करने का इस मनुष्य पर्याय में सर्वश्रेष्ठ अवसर है। उसको अपने जीवन में धारण करके उसकी साधना करने लायक है। बाकी सब बोझा ढोना है, रोना है, जिंदगी बर्बाद करना है, कुछ दम नहीं है इसमें। इसलिए अपन को ये सब बातें सुन करके अपन को अपना जीवन का बहुभाग अपने जीवन का साधना में लगाना ही वास्तव में। अगर अपने पास बाहर की व्यवस्था हो तो पूरा जीवन इसमें खपाना चाहिए। क्यों कहते किसको रख के जाना है, और जो आएंगे वे अपने अपने भाग्य से ही खाएंगे, किसी की दूसरे का भाग्य का कोई नहीं खाता है। इसलिए निश्चिंत होकर के अगर अपनी व्यवस्था हो तो सारे विकल्प छोड़ के व्यक्ति को एकमात्र अपनी धर्म आराधना ही करना चाहिए। इसी में उसकी बुद्धिमत्ता है, विवेक है और सदुपयोग है जीवन का और बाहरी धन संपत्ति आदि का। तो इस प्रकार से ये अपना सम्यक दर्शन का स्वरूप के बारे में अपनी विशेष विस्तार से चर्चा हुई। अब आगे सम्यक ज्ञान का निरूपण चलेगा। नहीं तो उसके संसार का काल ज्यादा है ज्यादा 2 या 3 भाव, या ज्यादा है ज्यादा आयु बांध ली तो 4 भाव, 2 भाव या 4 भाव बस है। होता तो मनुष्य पर्याय में कर्म भूमि के मनुष्य रह सकता है, वो बता रहा ना, पहले नरक में लेके जा सकते हो आप, परंतु उतना नहीं होता है। होगा तो कर्म भूमि में के मनुष्यों को केवली सुध केवली के पास में छपड़ा प्रारंभ कर देता कोई, क्या हो गई वो तो प्रारंभ कर दिया, माने उसने प्राप्त कर लिया। एक बार चालू हो जाए तो फिर तो होता ही है। सम्यक दर्शन की चर्चा गाथा के माध्यम से आज पूर्ण हुई। आज जो चर्चा चली उसमें यहाँ आया कि व्यवहार सम्यक की चर्चा के मध्य निश्चय सम्यक की चर्चा क्यों की, तो उन्होंने कहा इसमें कारण कार्य संबंध है, इस कारण से निश्चय सम्यक की चर्चा की है। एक बार अपन ने पूर्व में इस विषय को देखा था बहुत सुंदर ढंग से, किस प्रकार से कारण कार्य होता है। एक बार 2 मिनट में दोहरा लेते हैं। दूसरे अध्याय के प्रारंभ में शायद ये चर्चा आई थी कि अक्षय अनंत सुख उपादेय है, उसका कारण है मोक्ष, अर्थात मोक्ष में वह अक्षय अनंत सुख प्राप्त होता है। उस मोक्ष का कारण है संबर निर्जरा, संबर निर्जरा का कारण है निश्चय रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय का कारण है व्यवहार रत्नत्रय, अर्थात तत्व श्रद्धान और देवशाद गुरु। अगर इसको समझें तो सच्चे देवशाद गुरु से के निमित्त से तत्व श्रद्धान होगा, तत्व श्रद्धान से निश्चय रत्नत्रय होगा, निश्चय रत्नत्रय से संबर निर्जरा होगी, संबर निर्जरा पूर्वक मोक्ष होगा और मोक्ष में अक्षय अनंत सुख होगा। कारण कार्य व्यवस्था की तरफ से देखें तो सच्चे देवशाद गुरु कारण है और उसका कार्य है तत्व श्रद्धान, तत्व श्रद्धान कारण है तो उसका कार्य है निश्चय रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय अगर कारण है तो उसका कार्य है संबर निर्जरा, और संबर निर्जरा अगर कारण है तो उसका कार्य है मोक्ष, और मोक्ष अगर कारण है तो अक्षय अनंत सुख उसका कार्य है। ऐसा कारण कार्य संबंध को बताया गया है। आगे चर्चा इसमें आई है सम्यक दृष्टि कैसे कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है। तो जहाँ भी सम्यक दृष्टि उत्पन्न होगा तो महारिद्धियाँ आदि राजा महाराजा मंडलेश्वर चक्रवर्ती और 63 शलाका आदि के पुरुष हैं, और देवों में भी रिद्धि आदि सहित देव होगा, और कहाँ होगा वैमानिक आदि देवों में उत्पन्न होगा। इस प्रकार से अगर पूर्व में आयु बांध ली है, उसने नरक आयु आदि बांध ली है, तो प्रथम नरक बिन षड्भु ज्योतिष बांड भवन षड नारी थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक दारी। काफी विस्तार से चर्चा हुई, बाकी विचार करें।